फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। इससे पिछले वाले सभी क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर का थ्योरी पढ़ा था। आज से हम क्या करेंगे, चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th का जो है 1.1। ठीक है, तो 1.1 ये केसी सिन्हा मैथ का क्वेश्चन है। सभी जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो सारे केसी सिन्हा मैथ का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि जो 156 और 504 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इन दोनों में बड़ी संख्या होगा उस बड़ी संख्या को ए मान लेंगे और छोटी संख्या को क्या मान लेंगे, बी। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप भाग प्रक्रिया द्वारा एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भाग प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो भाग प्रक्रिया द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने बार में लगेंगे, 3 बार में। तो 156 तिया हो जाएगा 6 के 18 हाथ में 1, 15 तिया 45 से कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, यहाँ से आपके हो जाएंगे 6 और यहाँ से आपके हो जाएंगे 3। ठीक है, अब फिर 156 में 36 लगाएंगे। ठीक है, तो 36 चौका 4 बार में ये लग जाएगा आपका। तो 6 चौका 24, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, मतलब 144। यहाँ से ये 2 हो जाएंगे और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 36 उतार देंगे, 12 तिया कितने होते हैं, 36। ठीक है, यहाँ तक आपके कट। अब हम लोग को किसके द्वारा बोला गया था एचसीएफ निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या होते हैं आपके, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो होगा छोटा होगा आर से और आर जो होगा छोटा या बराबर होंगे किसके, बी के। ये आपके कंडीशन होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कंडीशन। कहने का सेंस ये हुआ, इसके कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं किसी संख्या का भाजक 9 है तो उसका संभावित जो शेषफल होंगे कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 8 तक। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए किसका कम करेगा, भाज का, बी किसका कम करेगा, भाजक का, क्यू किसका कम करेगा, भागफल का, और आर किसका कम करेगा, शेषफल का। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 504 यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 504। तो ये होंगे भाज बराबर क्या होते हैं, भाजक गुना भागफल। तो 156 गुना 3 प्लस कितने हो जाएंगे, 36। यहाँ पे चूँकि r बराबर 0 नहीं तो लिखेंगे चूँकि r डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। अब ये भाज आपका बन जाएगा तो 156। तो 156 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 4। तो 36 गुना 4 फिर प्लस 36 गुना 4 प्लस कितने हो जाएंगे, 12। शेषफल आपके कितने हैं, 12। तो इसीलिए फिर चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 36 को। 36 आपका क्या बनेगा, भाज बन जाएगा। तो 36 का भाजक कितना है, 12, भागफल कितना है, 3। तो ये हो जाएंगे 12 गुने 3 प्लस कितने, शेषफल यहाँ कितने बच रहे हैं, 0। तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएंगे, 0। जहाँ पे r बराबर 0 आ जाएगा वहीं पे आपकी भाग की क्रिया होगी, समाप्त हो जाएगी, भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद हम लिखेंगे चूँकि यहाँ शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए एचसीएफ जो होगा किसका, 156 और 504 का कितने हो जाएंगे आपके। यहाँ पे जो लास्ट जो मेरा प्रोसेस है ये 36 वाला 12 इंटू 3 प्लस 0, यहाँ पे जो मेरा भाजक होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं एचसीएफ कितना निकला, 12। और लास्ट में जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ, मतलब कितने हो जाएंगे, 12। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है,
फिर से समझिए, सबसे पहला जो स्टेप मुझे करना है, जैसे आपको 156 और 504 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्याओं को A मानेंगे और छोटी संख्याओं को क्या मानेंगे, B मानेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 जो होगा छोटा होगा किससे, R से, और R जो होगा छोटा या बराबर हो सकता है किसके, B के, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल मतलब भाग विधि द्वारा जो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं वैसे प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला लेना है हमको 504, तो 504 क्या हो जाएंगे, भाज बराबर क्या होते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे R इक्वल टू कितना है, 36, तो 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद हम किसको लिखेंगे, 156 को, ये आपके भाज हो जाएंगे। अब होते हैं भाजक गुना भागफल, तो 156 के लिए भाजक 36, भागफल 4 और शेषफल कितने हैं, 12, तो फिर मैंने उसी को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर 36 आपके क्या हो जाएंगे, भाज, तो भाज बराबर क्या होते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे भी आपका R इक्वल टू 0 आ गया तो वहीं पे आपकी क्रिया भाग की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और वहाँ पे जो मेरा भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 135, और क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन। हमने क्या बोला आपको, सबसे पहले A और B का वैल्यू लिखना है, तो माना कि A किसको मानेंगे, जो बड़ी संख्या दोनों में होगा, तो A बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 225, और B बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 135, ठीक है। अब यहाँ से हमको किसके द्वारा बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 जो होगा छोटा होगा R से, और R छोटा या बराबर हो सकता है किसके, B के, ये इसके कंडीशन है, ठीक है। तो अब इसका जब मुझे HCF निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग प्रोसेस से इसका HCF निकालेंगे, 135 और 225 का, ठीक है। तो 135 कितने बार में लेंगे, एक बार में, तो यहाँ से 135 ये हो जाएंगे, जब इसको हम घटाएंगे किए कितना हो जाएंगे, 90, फिर यहाँ पे 135 आपके उतरेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे ये 90, यहाँ पे कितने बचेंगे 45, फिर यहाँ पे 90 उतरेंगे, 45 दोनों कितने होता है आपके 90, ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे किसको लिखना है, 225 को, तो भाज बराबर क्या होता है आपके, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 225 के लिए भाजक 135, भागफल 1 और शेषफल कितना 90, तो 135 गुना 1 प्लस कितने 90, शेषफल यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो लिखेंगे चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह अब आपके भाज्य कितने हो जाएंगे 135, तो 135 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 135 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 1 प्लस कितने हो जाएंगे आपके 45, चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं 90 को क्या लिख सकता हूँ, 90 बराबर 45 इंटू 2, यहाँ से देख लीजिए 45 इंटू 2 प्लस कितने 0, तो इसीलिए R बराबर कितना हो गया आपके 0। और जब R बराबर 0 हो गए हैं तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, भाग की क्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे चूँकि R बराबर 0, चूँकि R बराबर 0, इसीलिए HCF जो हो गए आपके, HCF किसके 135 और 225, 135 और 225 का जो HCF होंगे किसके बराबर होंगे, जहाँ पे शेषफल 0 आया वो
जहाँ पे शेषफल 0 आएंगे उस कंडीशन में जो भाजक मेरा होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 आया तो भाजक यहाँ कितने हैं 45। HCF भी आपके कितने हो जाएंगे 45। अगर विश्वास नहीं हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं HCF आपके कितने आए हैं 45। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन अब हम लोग बताएंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या 135 225 का मुझे HCF निकालना। तो मान लेंगे बड़ी संख्या को A और छोटी संख्या को B। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा बोला तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये आपके कंडीशन हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए नॉर्मल जो प्रोसेस होता है भाग विधि द्वारा वैसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद 225 बराबर क्या हो जाएंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। उसके बाद आपके 135 भाज हो जाएंगे। तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ 90 गुना 1 प्लस कितना 45। फिर ये आपके भाज हो जाएंगे तो 90 बराबर लिख सकता हूँ 45 गुना 2 प्लस कितने 0। ठीक है। और जहाँ पे आपकी शेषफल 0 आ जाएंगे तो वहीं पे आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आया और यहाँ पे भाजक कितने हैं 45। तो आपका जो HCF पूछा गया था 135 और 225 का वो कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइप नेक्स्ट की ओर। अगला जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 KCC ना मैथ का ये जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये क्या बोल रहा है वो आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है आपको कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है। दर्शाना है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। जैसे इसमें बोला गया प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप का है 2q और ये सम का रूप है। ये किसके रूप है, ये सम संख्या के रूप। और विषम का जो रूप होता है कितने का होता है 2q प्लस 1। ये हमसे पूछा गया है, ये हमको दर्शाना है। तो इसके कहने का सेंस ये हुआ कि जो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया दर्शाएं कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है आपका मतलब दो इसमें क्या है, दो यहाँ पे आपके क्या है भाजक, क्या है यहाँ पे ये भाजक है। इस पॉइंट को समझना बहुत ही अति ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2q मतलब 2 क्या हो जाएंगे भाजक और ये आपके क्या हो जाएंगे भागफल। ये क्या हो जाएंगे आपके भागफल या पूर्णांक। ठीक है। तो मतलब भाजक अगर ये हुआ तो अगर हमसे कोई पूछे r का संभावित मान क्या होंगे मतलब शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, तो r का जो संभावित मान होगा जितना भी भाजक होगा मतलब अगर भाजक आपका मतलब मान लेते हैं अगर भाजक आपका 2 है, भाजक आपका कितना है 2 है, भाजक अगर आपका 2 है तो संभावित शेषफल जो होंगे आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, मतलब उससे एक छोटा तक। जैसे आप सपोज कीजिए आप भाजक आपका कितना है 8 है तो संभावित शेषफल कहाँ से कहाँ तक होंगे 0 से लेकर कहाँ तक 8 तक, 0 से लेकर कहाँ तक 8 तक। ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए भाजक आपका 12 है तो संभावित शेषफल कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं 0 से लेकर कहाँ तक 11 तक। ये आपके संभावित शेषफल हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो ये हमसे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो b बराबर आपके कितने हो जाएंगे 2, b बराबर कितने हो जाएंगे 2। ये क्या है भाजक, ये क्या है भाजक। ठीक है। 2q के रूप में पूछा तो b बराबर कितने हो जाएंगे 2 और q बराबर क्या हो जाएंगे आपके भागफल, q बराबर भागफल या पूर्णांक, भागफल या पूर्णांक, भागफल या पूर्णांक।
अब मैं अगला जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले मैंने समझाया था, जैसे अभी मैंने आपको तुरंत बताया आर का संभावित मान, आर का संभावित मान, आर का संभावित मान, आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर आपका भाजक 2 है, भाजक कितने हैं 2 हैं, तो संभावित मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, मतलब उससे एक कम। जैसे आर का संभावित भाजक अगर आपका 8 है तो आर का संभावित मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, उससे कम, 8 से एक कम 0, तो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर कहाँ तक 7 तक। तो यहाँ पे चूंकि मेरा भाजक 2 है, भाजक क्या है यहाँ पे 2 है, तो भाजक 2 है तो आर का संभावित मान हमसे पूछा गया, तो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। तो यहाँ पे होंगे 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका सूत्र से, यूक्लिड विभाजन परिमिका सूत्र से, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। यहाँ पे कंडीशन मुझे नहीं लगाना क्योंकि मुझे साबित करना, वो एचसीएफ जब निकालने के लिए कहेगा तब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन, ठीक है। तो केस नंबर 1, जब मैं r बराबर 0 रखूँगा, जब r बराबर 0 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या हो जाएंगे, a, b के वैल्यू कितना होंगे 2, क्यू तो पूर्णांक या भागफल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यू की जगह क्यू ही, और r की जगह मैंने क्या लिया 0। जब 2q प्लस 0 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2q, मतलब समीकरण नंबर 1, ठीक है। और केस नंबर 2, जब मैं r बराबर 1 रखूँगा, जब r बराबर 1 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर किससे, बी क्यू प्लस आर से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से ये कितने हो जाएंगे, a बराबर b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, q की जगह तो q ही होगा, फिर प्लस r की जगह यहाँ पे मैंने कितना लिया 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएंगे 2q प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, हमको दर्शाना क्या था कि दर्शाएं कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक का रूप जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक का रूप 2q तथा विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होता है, फिर से समझेंगे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 2 हो जाएंगे, क्यों, आपसे पूछा गया था 2q के रूप का होता है, यहाँ पे आपके भाजक कितने हो जाएंगे 2 और q तो आपके भागफल हो जाएंगे, तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएंगे 2 और q बराबर भागफल या पूर्णांक। r का संभावित मान मैंने आपको बताया था, जितना भी भाजक रहेगा उससे एक कम तक उसके क्या हो सकते हैं, r का संभावित मान हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलूँगा यूक्लिड विभाजन परिमिका सूत्र से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाना है, कंडीशन हम तब लगाएंगे जब हम मुझे क्या निकालना हो, एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से जब r बराबर 0 रखा मैंने, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो b का वैल्यू 2, q की जगह q, r की जगह 0 रखेंगे, तो a बराबर आपके कितने हो जाएंगे 2q, जो कि ये किसको डिनोट करते हैं, सम संख्याओं को, किसको डिनोट करते हैं, सम संख्याओं को, ठीक है। और जब r बराबर मैं 1 रखूँगा, कितने, r बराबर 1 रखूँगा, तो यहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पे b की जगह 2, तो 2, q की जगह q प्लस r की जगह कितना रख रहा हूँ 1, तो यहाँ पे कितना रखूँगा 1, तो ये हो जाएगा आपके 2q प्लस 1, मतलब ये यहाँ किसको डिनोट कर रहे हैं, विषम संख्या को। हम यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे ये लिखा, अतः समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक का रूप
2q तथा विषम पूर्णांक का रूप 2q + 1 के रूप का होता है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का उत्तर।